बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं अध्यक्ष पद से। हालांकि पार्टी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और इन सभी खबरों को अटकल बताया है। 29 दिसंबर को जेडीयू कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हो रही है और खबर यह भी आ रही है कि उसी बैठक में ललन सिंह पद छोड़ने का ऐलान कर देंगे। खबर यह भी है कि नीतीश खुद पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लेंगे, यानी कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे। हालांकि पार्टी ने इसे भी गलत बताया है, इससे किनारा करके सेफ गेम की कोशिश की है। तो क्या जेडीयू का अध्यक्ष बदला जा रहा है? क्या ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है? क्या ललन सिंह खुद स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं और दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये इस्तीफा दिया जाएगा? और वहीं पर क्या नीतीश कुमार जो हैं वो अगले अध्यक्ष बनेंगे? लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं। ललन सिंह जी चलिए, लालू जी के साथ भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीजें स्पष्ट है, और लालू जी को जो इन्होंने स्वप्न दिखाया था वह भी समाप्त है। तो अब दोनों तरफ से ललन सिंह जी चले गए। अब नीतीश जी का ही भरोसा खत्म और लालू जी का ही भरोसा खत्म। दोनों को लगा कि तो हम बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के मामला में नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अब आज की तारीख में नीतीश जी कहीं के नहीं है। थे लगातार एनडीए में रहते तो एक प्रतिष्ठा थी, अब एनडीए से हट गए, अब उसके साथ चले गए जिसके खिलाफ ही पूरा अभियान चला था जेडीयू का। कुल मिलाजुलाकर अपनी साख पूरे तौर पे नीतीश जी ने गंवा दी। ललन जी उस पार्टी में है क्या भाई? क्या टेकर था? तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं कि कौन, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, हम लोग पूरी तरह लालू प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस रूप में आए लड़ेंगे। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। तो चर्चा, अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। मैं क्या कहूं, ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी कराई। ये मैं समझता हूं नीतीश कुमार का उचित नहीं। बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। तो जिसको जिधर जाना होगा जाएगा। जेडीयू में जबरदस्त हलचल इस बात को लेकर है कि क्या जेडीयू का अध्यक्ष बदलने जा रहा है? क्या जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार पार्टी की कमान फिर से संभालने जा रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो ये क्यों, जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये जरूरत आन पड़ी है? क्या नीतीश कुमार अब जेडीयू के अध्यक्ष बनकर अपनी शक्ति को और दिखाना चाहते हैं? चर्चा इस बात की है कि 29 तारीख की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें नीतीश निर्णय लेंगे और वहीं पर ये दोनों निर्णय हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये क्यों हो रहा है? 24 से पहले अगर पार्टी में इस तरह से अध्यक्ष को लेकर खींचतान मच रही है तो क्या इसका असर कुछ होगा? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है
खुद ललन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैंने फिलहाल इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है। अब जेडीयू की तरफ से भी इन खबरों को बेबुनियाद बताया जा रहा है, लेकिन क्या ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं? अब सूत्रों की बात करें तो ललन सिंह के पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके घर पर मुलाकात हुई थी। हाँ, नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पर गए थे तीनों, और इनके बीच बहुत देर तक बातचीत होती रही, मंत्रणा होती रही। ललन सिंह ने नीतीश कुमार से पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की बात भी कही थी, और नीतीश कुमार खुद ललन सिंह को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक छोड़ने गए थे। ये दूसरी बार था। पहली बार नीतीश कुमार एक बार कुछ दिन पहले ललन सिंह के घर गए थे, फिर ललन सिंह उनके घर गए थे। अब ये 29 तारीख को जेडीयू की जो दिल्ली में बैठक होने वाली, क्या उसमें कोई निर्णय होगा? क्या ललन सिंह के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, और क्या वो उसे स्वीकार करेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे? तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह मामला बेहद गरमाया हुआ है। हालांकि जेडीयू ने ललन सिंह के इस्तीफे की बात से फिलहाल इनकार किया है। शशि भूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आखिर ये इतना असमंजस क्यों है? अगर इस्तीफा देना है तो कहें कि हाँ देना है, या इस्तीफा लेना है तो कहें कि हाँ लेना है। ये दुराव छिपाव क्यों? देखिए, ये जो सस्पेंस है ये वही बताता है कि जेडीयू के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वाकई ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, वो जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी ना देना, और ये मामला 29 दिसंबर तक दिल्ली की बैठक तक खींच करके ले जाना, ये अपने आप में संकेत है कि शायद ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश करके नीतीश कुमार पे कहीं कोई दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की है। अगर उनको ये मालूम थी ये बात कि नीतीश कुमार उनको ड्रॉप करने वाले हैं 29 दिसंबर की बैठक में, कोई फैसला होना है नेतृत्व को लेकर के, तो संभवतः ललन सिंह ने पहले ही दांव खेल दिया। इस बात को लेकर भी चर्चा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर इसे खारिज किया है। जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ललन सिंह के इस्तीफे की बात जो है वो सही नहीं है। ललन सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि ललन सिंह ने कोई व्यक्तिगत तौर पे लेटर लिखा है नीतीश कुमार को, और अगर ये लेटर नीतीश कुमार को लिखा गया है तो ये खबर सामने आनी बेहद मुश्किल है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत हुई है, और क्यों ऐसी वजह आ गई कि अगर नीतीश कुमार ड्रॉप करना चाहते थे ललन सिंह को, तो ललन सिंह ने पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर दी। लेकिन हाँ, ये भी तय है कि ललन सिंह के भविष्य को लेकर के जो भी फैसला होगा वो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की भविष्य की राजनीति के लिए बेहद खास होगा। क्योंकि जो मौजूदा महागठबंधन है बिहार में, जब नीतीश कुमार 2022 में एक बार फिर बीजेपी का साथ हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका शशि भूषण, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अगर मान लीजिए ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो क्या नीतीश कुमार जेडीयू के अगले अध्यक्ष होंगे या कोई और? 29 को इस पर कोई निर्णय हो सकता है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।